हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप जो हैं लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रहकर दिखा रहे हैं। ऐसा शो करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और अपनी तकलीफ़ अब किसी को आप बताना नहीं चाहते। कोई बात किसी से आप शेयर करना नहीं चाहते, चाहे वो कितना भी आपका ऐसा है कि बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी परिवार का सदस्य, किसी से भी अब अपनी बात आप शेयर करना नहीं चाहते। जो भी तकलीफ़ है, आपको परेशानी है, उसको खुद तक आप रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। और आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने रिश्ते को के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ जो आपके पर्सन का रिश्ता रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और पुराना जो समय रहा, आप दोनों साथ थे जब, उस समय जो भी कुछ हुआ उसको भी बहुत ज़्यादा आप याद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान भी दिखाई देते हैं। देखिए, आप लोगों को देखते हैं, आपके फ्रेंड्स हों, आपके परिवार वाले हैं, आप देखते हैं कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। वो अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अलग हो गए। तो आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि सबकी लाइफ में सब अच्छा है, बस एक आप ही हैं जो सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। आपके साथ कुछ भी सही नहीं होता। आप तो सबका भला चाहते हैं, सबको खुश रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ही गलत क्यों हुआ? क्यों वो इंसान आपसे अलग हो गए इतना प्यार देने के बावजूद भी? और दूसरे हैं जो कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पर्सन उनके साथ हैं और उनको खुश रख रहे हैं, उनके साथ ऐसा है कि अच्छा समय बिता रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये सब देखकर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं। और ये सब आपके अंदर तो चल रहा है, दूसरों को देखकर आप दुखी भी हो रहे हैं। और यहाँ पर लेकिन इन अपने दुख को किसी को दिखाना नहीं चाहते। अब अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते, बस ऐसा बनकर दिखाते हैं कि सब अच्छा है, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, जो भी हुआ उसको आप भूल चुके हैं और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा आप दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी आपका ध्यान ऐसा है कि अपने काम पर भी है। आप देख रहे हैं कि आपका काम कहाँ पर बिगड़ रहा है, कहाँ पर चीज़ें खराब हो रही हैं, कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारना है। तो अभी इन सब में आपका फोकस है। और अब आप ऐसा है कि प्रैक्टिकल होने की भी कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप जितना भी खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है। आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों पर जा रहा है जो हुआ है पास्ट में, आपके साथ गलत हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ उन सबको आप याद करते ही हैं। चाहे जितना भी आप बिज़ी रहने की कोशिश करें, वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। तो इसमें तो समय लगेगा ही। इतने जल्दी सब कुछ भूल जाना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो समय इसमें लगेगा। लेकिन आपका जो प्रयास है वो अच्छा है कि अब आप किसी भी तरह वहाँ से ध्यान हटाकर अपने आप को बिज़ी कर लिए हैं। और जब कभी आपके दिमाग में वो सारी बातें चलती हैं तो आप काम बिज़ी होने का प्रयास पूरा पूरा करते हैं, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलें। क्योंकि आपको मालूम है उन चीज़ों को याद करने की वजह से ही आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाए, बहुत कुछ बिगड़ा उस एक वजह से। तो इसीलिए अब ऐसा है कि आपका प्रयास यही रहता है कि बस आप अपने काम पर फोकस करें, खुद पर ध्यान दें। और जो भी चीज़ें याद आती हैं तो उसको भुलाने के लिए वही है कि आप अपने काम को इसीलिए बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लिए हैं कि ताकि आप फ्री मत रहें। तो फ्री नहीं रहेंगे तो वो सारी चीज़ें याद भी नहीं आएंगी। तो आपका प्रयास है जो बहुत अच्छा है, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में सब बदलेगा भी, और जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई उसको आप भूल भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी है गाइस कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और आपको एक बात समझ में आती है कि चाहे जो भी हुआ, जिस भी वजह से वो अलग हुए, लेकिन वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चीज़ को आप समझ पाते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस, आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन जो हैं वो जितना आप उनके लिए सीरियस हैं या उन पर फोकस्ड हैं, इतना आपके पर्सन नहीं है। ये अपनी क्या है जिम्मेदारियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परिवार पर इनका ध्यान है, जो भी काम ये करते हैं उसमें ये बिज़ी हैं। तो इनका फोकस उतना ज़्यादा आपकी तरफ नहीं है जितना आपका इनकी तरफ रहता है। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी आपके पर्सन दिखाई देते हैं। और ऐसा है कि इनका
खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये परिवार इनकी प्रायोरिटी है, ये खुद को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और आपकी तरफ इनका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भ्रम में दिखाई देते हैं गाइस। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे और ऐसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपकी तरफ खुद ही बढ़ेंगे, खुद ही झुकेंगे। पर यहाँ पर अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और आपकी तरफ अभी उनका ध्यान है नहीं और वो अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। परिवार पर उनका भी बहुत ज़्यादा फोकस है। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, कहीं कमिटेड हैं और इनका फोकस वहीं है। ये वहाँ जो इनकी जिम्मेदारी है उसी को पूरा करने में लगे हैं। और यहाँ पर अगर परिवार थर्ड पार्टी है तो परिवार पर इनका पूरा पूरा ध्यान है। काम में तो ये इंसान व्यस्त रहते ही हैं, पैसों के पीछे ये भाग ही रहे हैं, इसलिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो इनका भी पूरा ध्यान वहीं है और हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, तो इस वजह से भी ये ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारियों को पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनका यही रहता है कि वो लोगों के लिए सब कुछ करना है, किसी तरह से वो इनकी वजह से परेशान ना हो, दुखी ना हो, किसी चीज़ की उनको कमी ना हो। और दूर दूर तक इनका तो ऐसा कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा गाइस कि ये वहाँ से ख़त्म करके सब कुछ आपकी तरफ बढ़ जाएं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ऐसा तो अभी फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। इनका पूरा ध्यान तो अभी वहीं पर है और वहाँ से निकलने के बारे में ये सोच भी नहीं रहे हैं। आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि सोसाइटी इमेज, यहाँ परिवार, थर्ड पार्टी जो भी हैं, सबके बारे में ये इंसान सोचता है, इसीलिए आपसे दूर भाग रहा है। कहीं पर भी अपना नाम खराब नहीं होने देना चाहते, परिवार को या थर्ड पार्टी को ये दुखी नहीं करना चाहते और इनको पता है अगर अभी आपके साथ जुड़ते हैं तो वहाँ मामला बिगड़ सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे ही दूर भाग रहे हैं और वहाँ तो पूरी जिम्मेदारी ये निभा ही रहे हैं। समाज का बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं पर इनके परिवार का या इनका नाम खराब मत हो। आपके जो पर्सन है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये आपकी तरह नहीं है। आप इमोशनल हैं और किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं सिवाय इस इंसान के। और इनका ऐसा है कि दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आपसे दूरी बना लेना इनको ठीक लगा, वो भी इन्होंने किया। अभी भी आपसे दूर ही भाग रहे हैं क्योंकि इनको यही लगता है कि इनका नाम खराब हो सकता है और परिवार से इनके संबंध भी खराब हो सकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। आपके जो पर्सन है गाइस ये सेल्फिश हैं, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से आपका साथ छोड़ देंगे ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं, लेकिन ये आपको कमिटमेंट, शादी कुछ भी देना नहीं चाहते। ये इस टाइप के हैं, आपका साथ बना रहे ये चाह रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है आपसे भी फ़ायदा ही है। बहुत कुछ आप इनके लिए करे हैं और करेंगे भी अगर ये आपके साथ जुड़े रहें। लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि आपसे शादी कर लें, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ें, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ कर आएँ, ये वैसा कुछ करना नहीं चाहते। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि तो जो अभी आपने अपने आप को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है, यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका आने वाला कल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब तक आप इमोशनल रहे हैं सब कुछ गलत ही हुआ है आपके साथ, लेकिन अब जब आपने प्रैक्टिकल होना शुरू किया है और अब आपने सोच लिया कि ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है और अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करना है, तो यहाँ पर जो आप बदलाव ला रहे हैं और काम पर बहुत ज़्यादा अभी जो आपका ध्यान है, इसकी वजह से आपका अभी आने वाला जो टाइम है ये बेहतर हो रहा है। वहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत कुछ हासिल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ काम था जो आपका अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो भी अब पूरा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई गलतफहमियाँ हैं, कुछ बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों में दूरियां बढ़ी, तो अभी आपके पर्सन आपको लेकर नेगेटिव भी दिखाई दे रहे हैं, चिड़े हुए भी हैं, नाराज़ भी हैं आपसे। और जो भी कुछ गलत यहाँ पर हुआ है आप दोनों के बीच, उसको लेकर अभी ये कोई बात भी नहीं करना चाहते आपसे या मसले को हल नहीं करना चाहते। जो भी कुछ लास्ट टाइम हुआ उस मसले को ये हल नहीं करना चाह रहे हैं, उस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। और आप चाह रहे हैं जो भी कुछ लड़ाई झगड़े हुए या गलतफहमियां हुई उसको बात करके ऐसा है कि हल कर लिया जाए और रिश्ते को ठीक कर लिया जाए, लेकिन ये उस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। और नो कांटेक्ट दिखाई देता है गाइस, वो हो सकता है आपके पर्सन की ही तरफ से है। और यहाँ पर देखिए आपको लेकर ये परेशान है, बेचैन भी हैं, लेकिन वही है कि कुछ भी बात करना नहीं चाह रहे हैं और बात किए बिना कोई भी समस्या का हल हो नहीं सकता। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि आप उनको मनाएं, आप उनके सामने झुकें, आप बातचीत शुरू करें, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं।
और ये आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप इनको मनाएंगे और किसी तरह से। और ये क्या चाहते हैं, अगर पास्ट में गलती इनकी भी थी तो भी आप इनसे माफ़ी मांग लें, इनके सामने झुक जाएं और बातचीत भी आप ही शुरू करें। तो ये आपका वेट भी कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। यहाँ पर हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहे हैं, तबीयत भी इनकी सही नहीं है और पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पैसों की कमी इनको नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि और ज़्यादा अर्न करें और ज़्यादा इनका काम आगे बढ़े, तो ये पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और हो सकता है आपसे भी पैसे वगैरह लिए हैं आपके पर्सन ने, पैसों की मदद इन्होंने कभी ली होगी, इसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उन पैसों को भूल जाएं। ईगोइस्टिक हैं आपके पर्सन, झुकना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि आपकी इनसे बातचीत होगी। ये चाहेंगे भी कि किसी तरह ये रिश्ता सही हो जाए, लेकिन समय अभी ये लेंगे, क्योंकि अभी तो ये आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें, तो समय ये लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर होती हुई भी नज़र आ रही है और इस रिश्ते को ही सुधारना भी चाहेंगे। तो यहाँ पर वो वक्त ऐसा रहेगा गाइस कि ये इंसान रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे और यहाँ पर बदलाव आप में आता हुआ नज़र आता है। आप सोचेंगे कि बस बहुत वेट करवा लिया और अब कोई ज़रूरत होगी इसलिए ये आए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है फिर आप खुद ही इनसे दूर भागने लगें। उस समय तक अभी जो आप इनके लिए इनका वेट भी कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं, रिश्ते को भी सही करना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको लगेगा नहीं, अपने आप में खुश रहना ही ठीक है, अपने काम में व्यस्त रहना ही ठीक है, इतना इंतज़ार किया तो क्या फ़ायदा हुआ, और अभी कोई ज़रूरत होगी इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी आपको लगेगा। इसलिए हो सकता है उस समय आप इनको भाव नहीं देंगे और किसी तरह से इनको सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन इनका प्रयास रहेगा कि इस रिश्ते को सुधारा जाए, क्योंकि वही है, जब आप पूरी तरह से अलग हो जाएंगे इनसे तो यहाँ पर इनका प्रयास ज़रूर होगा। अभी आप ज़रा भी इनके बारे में सोच रहे हैं, इनको थोड़ा भी चेस कर रहे हैं या रिश्ते को सुधारने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि किस तरह से ये ठीक होगा, तो यहाँ पर उतना ही दूर ये इंसान भग रहे हैं। और क्या हो रहा है कि आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप झुको, आप माफ़ी मांग लो, आप रिश्ते को सुधार लो। लेकिन जब ये देखेंगे कि आपकी तरफ अब ऐसा है कि आपको कोई असर ही नहीं हो रहा है इनके होने ना होने से, तो फिर यहाँ पर प्रयास इन्हीं का रहेगा और उस समय तक आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा और आप शायद ही इस रिश्ते को सही करना चाहेंगे। तो यहाँ पर वही है गाइस कि सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि ज़्यादा फिक्र करने की या पर्सन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे आपने सोच लिया है कि प्रैक्टिकल होना है और अपने ऊपर ही ध्यान देना है, बस ऐसे ही चलते रहना है, बाकी सब कुछ एक टाइम पे सही हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।